Hello students, I am Kalpan Dubey, your science teacher. आज हम देखते हैं चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होकर उसी मीडियम में रिटर्न हो जाए, वो क्या कहलाएगा? उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए किस तरीके से होता है। सपोज ये अपन ने एक सरफेस ले ली जो कि नीचे से क्या है, पॉलिश्ड। ओके, ये लाइट बीम आई जो कि इस पे इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट हो गए रिवर्स बैक। ठीक है, ये आई और ये वापस लौट गई। ठीक है, तो जो लाइट बीम आई वो क्या कहलाएगी? आपकी इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिवर्स बैक हुई वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब क्या होता है, इसके इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इससे क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जब इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। ठीक है, तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे आई, सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई? रिवर्स बैक। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाई? आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आपके लॉज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका? फर्स्ट लॉ कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या होता है आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है, कहां पर है? देखो एक ही प्लेन पर है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तीनों कहां पर लाई करेंगे? आपके इंसिडेंट रे पर, सॉरी एक ही प्लेन पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम मिरर्स की, है ना। मिरर क्या होते हैं? मिरर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जिसकी एक सरफेस क्या होगी? पॉलिश्ड। वो क्या कहलाते हैं? आपके मिरर्स। ठीक है, मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? मिरर्स हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। फर्स्ट मिरर इज होता है क्या आपका? ये देखिए, मैं एक फ्लो चार्ट बना के बता रहा हूं आपको। ये मिरर आपके टू टाइप्स। फर्स्ट होता है प्लेन मिरर और सेकंड क्या होता है आपका? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव एंड सेकंड कॉन्वेक्स। ठीक है, ये होते हैं आपके मिरर्स। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, आपको क्या बोलना है? टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? आपके दो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखते हैं कॉनकेव मिरर और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों का शेप किस तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉनकेव की। ठीक है, कॉनकेव मिरर किस तरीके से होगा आपका? ये आया कर्व। ठीक है, और उसकी ये बाहरी सरफेस जो है वो क्या होगी? पॉलिश्ड। ये कहलाता है क्या आपका? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से होगा आपका? दिस वन। ठीक है, और कहां पॉलिश होगी? अंदर की तरफ। ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
ये क्लियर होगा ये दोनों मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इनके थ्रू, इन दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के कारण किस तरीके से इमेजेस बनेंगी और यहाँ पर टर्मोलॉजी क्या क्या है, ठीक है। तो देखते हैं अपन। ये आपका बनाया हमने कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट वो क्या कहलाता है आपका पोल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हमने, दिस वन, ठीक है। इतने में कोई सेंटर दिक्कत। अब ये जो स्फेरिकल मिरर अपने लिया है, कॉनकेव मिरर, ये एक्चुअल में बना किससे है, एक स्फीयर से। स्फीयर, और स्फीयर में क्या होता है, एक सेंटर। सपोज ये उसका सेंटर, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया हमने, सी से, ठीक है। जिसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्योंकि इसमें से हमने काटा तो ये पूरा क्या कहलाया, सिर्फ एक कर्वेचर, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है आपका, फोकस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, ठीक है। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है आपकी, फोकल लेंथ, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके आर से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इमेज किस तरीके से बनेगी। ये टर्मिनोलॉजी तो क्लियर हो गई आपकी, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, और ये क्या कहलाता है आपका, कर्वेचर। और ये लाइन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब देखते हैं हम कि इमेज किस तरीके से बनेंगी, ओके। अब देखिए, इमेज बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल आप देख लीजिए किस तरीके से बनाना है ना। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि यदि कोई लाइट बीम पैरेलल आ रही किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस वन, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से निकलती है, आपके फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से निकलेगी आपकी, ये फोकस से, ठीक है। ये फर्स्ट रूल, जब कोई लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है, पहली चीज। अब जस्ट इसी का अपोजिट क्या, यदि कोई लाइट रेज फोकस से होती हुई आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन, ये आई, ये चली गई, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं अपन सेकंड रूल, ये तो फर्स्ट और उसका कन्वर्स। अब सेकंड रूल देखते हैं अपन क्या होता है। ये आपका सी और ये आपका एफ, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है अब आपका, कि यदि कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ में रिवर्स हो जाएगी, मतलब जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये दो रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिसकी हेल्प से हमें इमेजेस बनानी है डिफरेंट पोजीशन पर, ठीक है। तो अब मैं देखते हैं पोजीशन वाइज, है ना, कि किस तरीके से आपको इमेज बनानी है।
ये आपका फोकस, ये आपका सी। ठीक है, फर्स्ट इमेज बना रहे कब? जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब उसकी इमेज बनानी है हमें, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? इन्फिनिटी से एक लाइट रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी? आपकी फोकस से, ये निकल गई। सेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी? आपकी फोकस से। तो ये दो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या बनाता है? इमेज, दिस वन। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज जो बनेगी कॉनकेव मिरर में, वो उसका टाइप क्या होगा? पॉइंट इमेज। वो कहाँ पर बनेगी? फोकस पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे सन हमसे कितनी दूरी पे है ना? तो जब हम अर्थ से उसको देख रहे हैं तो हमें क्या लगता है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही दिखाई देता है। तो वो उसकी इमेज, क्योंकि वो हमारा इन्फिनिटी पर, और हमारी आंखों में जो इमेज बन रही है उसकी, वो किस तरीके की बन रही है? पॉइंट इमेज। वो पॉइंट तो है नहीं, कितना बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसकी इमेज कितनी बन रही है? आपने पॉइंट। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड रूल देखते हैं अपन, मतलब सेकंड पोजीशन, ये कहाँ बनेगा? एफ सी। ठीक है, सेकंड क्या ले लिया अपन ने कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बियॉन्ड द सी। ये रखा हुआ आपको ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट जो कहां रखा है? सी के जस्ट पीछे। ठीक है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? देखते हैं। फर्स्ट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी लाइट आपकी? फोकस से। तो ये फोकस से पास कर दी हमने। ठीक है, सेकंड, अब कहां से जाएगी? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो क्या उसी पाथ में वापस लौट जाना। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, दिस वन। ठीक है ना, इससे क्या किया हमने? प्रिंसिपल एक्सिस पे डाला एक परपेंडिकुलर। तो ये बनेगी क्या? इमेज। क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये बनी इमेज। जब ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी के पीछे, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? सी और एफ के बीच में। क्लियर? तो इस तरीके से आपको पूरी इमेजेस बनानी है। बन जाएंगी पूरी इमेजेस। आप लोग एक बार ट्राई करना, ना बने तो आप पूछने कभी भी स्कूल आ सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने दो प्रकार बताई। थर्ड क्या हो जाएगा? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ आपका? सी पे। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ आपका? सी और एफ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगी? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ आपका? एफ पे। और फिर लास्ट वाली कहां पे आएगी? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ? एफ और पी के बीच में। ठीक है ना, तो ये इमेज फॉर्मेशन आपको बना के देखना है पूरे, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। पेज नंबर 164 आई थिंक, यस 164 पे तो आपको टेबल बनी हुई है। तो वो टेबल आपको लर्न करनी है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, साइज ऑफ द इमेज की साइज कैसी होगी, और इमेज का नेचर कैसा होगा, कि वो रियल इमेज होगी या वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको, ये टेबल आपको लर्न करनी है। ठीक है, अब जो इमेज जो बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? आपके 166 पेज पर पूरी 6 इमेजेस आपकी ऑलरेडी बनी हुई हैं। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन क्या देखते हैं? साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या होता है? ठीक है, देखते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? फोकस, ये सी, और ये रखा हुआ है सपोज आपका ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब भी हमने देखी इसकी इमेज कहाँ बन रही थी? इस वी पर। अभी मैं पूरा रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी साइन कन्वेंशन देखना है अपन को। ठीक है ना, तो ये ए डैश बी डैश। ठीक है, अब
P से लेके F तक ये तो पता हमें क्या होती है, फोकल लेंथ F। P से लेके C तक ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दो चीज़ तो हमको पता ही है ऑलरेडी। अब तीसरी चीज, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी, U। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, U। पोल से लेके इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है आपकी, V। ठीक है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस V। ठीक है, अब हमें इन्हें किस साइन के साथ लेना है। ठीक है, अब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, PF, PC, PB, PB डैश, सिर्फ इस तरीके से करना है, अपोजिट नहीं करना है हमें। FP नहीं बोलना है, CP नहीं बोलना है, B डैश P नहीं बोलना है और BP नहीं बोलना। यानी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम P से। ठीक है ना, तो जब भी हम कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, P से अपन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और रे कहाँ पे आ रही है आपकी, अपोजिट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, मतलब हम P से चल रहे हैं और रे कहाँ पे आ रही है, P की तरफ। तो जितने भी कन्वेंशन है वो सब क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस U, इमेज की डिस्टेंस माइनस V, फोकल लेंथ माइनस F, रेडियस माइनस R। ठीक है, जब हम कहाँ पे चल रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और जब हम पॉजिटिव यानी सेम डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब जब लाइट बीम आपकी कहाँ पे आएगी, सेम डायरेक्शन में, जो कि अधिकतर किस में होता है आपके, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, UV पॉजिटिव, V, F, R, ये चारों चीज क्या होंगी, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, जब भी हम अपोजिट लाइट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी उस कंडीशन में चारों चीज नेगेटिव होंगी, और जब सेम डायरेक्शन में लाइट आ रही है तब उस कंडीशन में आपकी ये चारों चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो इन्हीं चीजों पे बेस्ड एक क्या बना है, मिरर फॉर्मूला, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, इसे क्या बोलते हैं हम, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले एक चीज और थी कि R और F मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू F इज इक्वल टू R/2। ठीक है ना, क्योंकि F क्या था, मिड पॉइंट ऑफ R। ठीक है ना, इसलिए F इज इक्वल टू क्या होगा, R/2, या इसको क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या चीज होगी आपकी, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज इसको क्या मान लिया अपन ने, हाइट को I और ऑब्जेक्ट क्या आपका O, तो M इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I/O। ठीक है, दिस इज द मैग्निफिकेशन। ओके, तो आपके रिफ्लेक्शन में सिर्फ इतना ही पोर्शन था। ठीक है, ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप स्कूल आके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।